हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पे वाटरवे ट्रांसपोर्ट को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग लैंड बेस्ड जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क थी, चाहे वो रोड हो या रेलवेज़ हो या आप देख सकते हैं पाइपलाइन, तीनों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो वाटरवे ट्रांसपोर्ट में हम लोग क्या आज डिस्कस करेंगे उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले फीचर्स देखेंगे। दो टाइप की वाटरवे ट्रांसपोर्ट होती है। इनलैंड वाटरवेज, उसमें मेनली नेशनल वाटरवेज अपनी इंडिया में है। NW वो 5 नंबर की टोटल 5 है, उसको हम लोग 5 मैप में भी देखेंगे और साथ साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे। फिर दोस्तों दूसरी टाइप की जो वाटरवेज होती है, ओवरसी वाटरवेज होती है, इसको भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फीचर्स की बात करें वाटरवे का, तो वाटरवे हमारी सबसे चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है। देखो, चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है। यदि सेम क्वांटिटी आप यदि रोड से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, रेलवे से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो और एयर से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो और आप वाटर वे से ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, तो सबसे सस्ती आपको पड़ेगी वाटरवे ट्रांसपोर्ट। ठीक है, सबसे चीपेस्ट है। और वाटरवेज में बहुत ही हैवी और बल्कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट हम कर सकते हैं, लेकिन रोड से आप ट्रांसपोर्ट बहुत ही हैवी बल्कि गुड्स को आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए रोड उतनी सूटेबल होती नहीं है। ऑटोमोबाइल जो व्हीकल्स होते हैं वो भी हमारा उतना कैरी नहीं कर पाएगा बल्कि मटेरियल। तो हमारा वाटरवेज मोस्ट सूटेबल होता है हैवी और बल्कि गुड्स के लिए। दोस्तों, इसके लिए जो नाव होती है, बोट्स होती हैं, शिप्स होती हैं, बहुत ही कम एनर्जी में बहुत ज़्यादा जो ट्रैवल होती है, डिस्टेंस को ट्रैवल करती है, तो फ्यूल इफ़िशेंसी ज़्यादा होती है। और फ्यूल इफ़िशेंसी ज़्यादा होगी तो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छी होंगी। तो वाटरवेज हमारी इन्वायरमेंट के लिए अच्छी है एज कम्पेयर टू रोड, रेलवे और एयरवेज। ये हमारी फीचर्स हो गई। अब हम टाइप्स की बात करते हैं। तो वाटरवेज की दो टाइप होती है, एक इनलैंड वाटरवेज और दूसरी होती है ओशियन वाटरवेज। इनलैंड वाटरवेज का मतलब है हमारी जो लैंड के अंदर यानी इंटीरियर में जो वाटर्स होती है उसमें ट्रांसपोर्टेशन करना इनलैंड वाटरवेज में आती है। इसमें आप इंक्लूड देखोगे रिवर में जो ट्रांसपोर्टेशन हम करते हैं, रिवर के थ्रू, कैनाल के थ्रू, बैक वाटर। आप जनरली आप देखोगे केरला में तो बैक वाटर या क्रीक आप देखोगे गुजरात के रीजन में सर क्रीक हमारा हो गया। तो ये सारे जो जो वाटरवेज हैं इनमें ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उसको बोलते हैं इनलैंड वाटरवे। दोस्तों, रेलवेज जब हमारा डेवलप नहीं हुआ था उससे पहले आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा एक्सटेंसिव यूज होता था वाटरवेज का। अभी भी नॉर्थ ईस्ट रीजन में रेलवेज उतनी अच्छा डेवलप है नहीं, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में ब्रह्मपुत्र में बहुत ज़्यादा यूज होता है वाटरवेज का, चाहे पैसेंजर को ट्रेवल करना हो या गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना हो। ठीक है, तो वाइडली यूज होता था वाटरवे क्योंकि हमारे चीपेस्ट मीन्स यह प्रोवाइड करती थी। लेकिन बाद में जब हमारी रोड नेटवर्क, हाईवेज बनने लगे, रेलवेज बनने लगे, तो वाटरवेज का जो इम्पोर्टेंस था वो धीमे धीमे कम हो गया क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा होने लगे। ठीक है, रोड इजीली बनाने लगे, रेलवेज भी कंस्ट्रक्ट करने लगे, तो वाटरवेज का थोड़ा इम्पोर्टेंस कम होने लगा और धीमे धीमे वाटरवेज का यूसेज इंडिया में यहाँ पे कम होने लगा। दोस्तों, जो इनलैंड नेविगेबल जो वाटरवेज होती है उसके लिए डिपेंड करता है कि रिवर की विड्थ कितनी है और उसमें पानी कितना है और डेप्थ कितनी है। जितनी ज़्यादा वाटर की डेप्थ होगी उतनी बल्कि मटेरियल के लिए सूटेबल होगा। तो रिवर में जो पानी होती है उसकी डेप्थ क्या है, उसकी विड्थ क्या है और कितनी कंटिन्यूटी ऑफ वाटर की फ्लो हो रही है और किस टेक्नोलॉजी का हम यूज कर रहे हैं वाटरवेज को चलाने के लिए, ये सारी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होती है जो हमारे इनलैंड वाटरवेज होता है उसमें बोटिंग करने के लिए या चलाने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अभी प्रेजेंट की बात करें तो इंडिया में 14,500 नेविगेबल हमारे इनलैंड वाटरवेज हैं। 14,500 जो हमारा लगभग 1% जो टोटल ट्रांसपोर्ट होती है उसको कंप्राइज करता है। लेकिन 14,500 में आप देखोगे 5,685 किलोमीटर जो हमारी इनलैंड वाटरवे हैं वो हमारी मैकेनाइज फ्लैट बॉटम वेसल के लिए
यहाँ पे महत्वपूर्ण है। यानी कि हैवी जो वेसल हैं वो हमारी 5685 किलोमीटर जो वाटरवेज हैं वहाँ पे हमारे चल सकते हैं। इसके अलावा छोटे जो बोट हैं पैसेंजर के लिए यहाँ पे यूज़ किए जा सकते हैं, जो 14,500 हमारी नेविगेबल इनलैंड वाटरवेज हैं। तो पोटेंशियल हमारा बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी हम उतना यूज नहीं कर पा रहे हैं हमारे इनलैंड वाटरवेज। अदर कंट्री की कंपेयर करोगे, चाहे यूएसए की चाहे जर्मनी की करोगे, यूएसए और जर्मनी में बहुत ज़्यादा वाटरवेज का यूज होता है। इंडिया में आप देखोगे जो रिवर्स की हमारे रिच जाले हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा रिवर्स इंडिया में पाए जाते हैं, लेकिन इनलैंड वाटरवेज का यूज ज़्यादातर नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए गवर्नमेंट ने, ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ने कदम नहीं उठाया है, गवर्नमेंट ने 1986 में भी आप देखोगे इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी बनाई थी। ठीक है, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी बनाई थी 1986 में। इनका काम था कि जो इनलैंड वाटरवे हैं उसको प्रमोट करना और उसको डेवलप करना, मेंटेन करना, रेगुलेट करना वाटरवेज का। तो जो इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी है उन्होंने यहाँ पे 5 नेशनल जो वाटरवेज हैं उसका यहाँ पे बोल सकते हो डेवलप किया है और उसको आइडेंटिफाई किया है 5 नेशनल वाटरवेज। तो 5 नेशनल वाटरवेज कौन कौन सी हैं उसको सबसे पहले हम लोग मैप की सहायता से देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली हमारी है, वैसे आप यहाँ पे देख सकते हो जो पैटर्न है, आप देखोगे ईस्टर्न इंडिया साइड ही आपको 5 नेशनल वाटरवेज देखने को मिलेंगे, ईस्टर्न और सदर्न इंडिया। क्योंकि आप देखोगे वेस्टर्न साइड में यहाँ पे जो स्लोप है उसमें वेरिएंस ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पे नेविगेबल जो इनलैंड वाटरवेज हैं वो आपको देखने को नहीं मिलती हैं। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हो कि ये हमारी समुंदर से दूर जाती हैं तो हमारे यहाँ पे रेनफॉल कम होती है। रेनफॉल कम होंगी तो रिवर में वाटर कम होंगी और हमारी सूटेबल नहीं होंगी नेविगेट करने के लिए। इसीलिए आपको ज़्यादातर जो 5 जो नेशनल वाटरवेज हैं आपको ईस्टर्न साइड में देखने को मिल रहे हैं। तो एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो फर्स्ट नेशनल वाटरवेज हैं वो हमारी हल्दिया से स्टार्ट होता है, हल्दिया वेस्ट बंगाल में और इलाहाबाद तक चलता है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी नेशनल वाटरवेज हैं जो हमारी गंगा रिवर पे हैं। इसको डिटेल में हम लोग देखेंगे, लेकिन सबसे पहले मैप में देख लेते हैं कि पहला नेशनल वाटरवे है, ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा देख लेना। तो हल्दिया से इलाहाबाद को जोड़ती है फर्स्ट नेशनल वाटरवेज। दूसरी जो नेशनल वाटरवेज है हमारी ये ब्रह्मपुत्रा में है। ब्रह्मपुत्रा आप देखोगे धुबरी असम में और सलिया ये भी असम में। ब्रह्मपुत्रा रिवर पे यहाँ पे इनलैंड वाटरवेज हैं, दूसरी नेशनल वाटरवेज हैं। ठीक है, ये हमारी असम में मिलती हैं। तीसरी आप देखोगे दोस्तों, तो तीसरी हमारे केरल में है। ठीक है, इसको वेस्टर्न कैनाल भी बोलते हैं। तो केरल में आप देखोगे तो हमारा नदर्न पोर्शन पे हमारा है कोटापुरम। ठीक है, तो कोटापुरम हमारी है नदर्न में और सदर्न में आप देखोगे कोलम। तो दोनों को ये जोड़ती है ये हमारी नेशनल वाटरवेज थर्ड हो गई। और चौथी आप देखोगे, चौथी हमारे आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी के बीच में है। ककिंदा जो आंध्र प्रदेश में है और पुडुचेरी यहाँ पे, इन दोनों को जोड़ती है। ये हमारी आप देखोगे कृष्णा और गोदावरी जो रिवर हैं उसके बीच में जो कैनाल है और उसके जो वाटर्स हैं डेल्टाज हैं उस वहाँ से गुजरती है। तो ककिंडा आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी को जोड़ती है नेशनल वाटरवेज 4। पांचवी जो नेशनल वाटरवेज हैं वो हमारी ब्रह्मणी जो उड़ीसा की रिवर है, मतई और वेस्ट बंगाल की रिवर यहाँ पे जोड़ती है। ठीक है, तो तेलचर आप देखोगे यहाँ पे लोकेशन है उड़ीसा और ये जो वेस्ट बंगाल की रीजन है यहाँ पे हल्दिया के पास, इसको जोड़ती है हमारी 5वां नेशनल वाटरवेज है। तो इसको मैप की सहायता से आप देख लेना 5 नेशनल वाटरवेज का। अब हम लोग एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं इन 5 को। तो सबसे पहले दोस्तों नेशनल वाटरवेज 1 की बात करें तो ये गंगा रिवर पे है, जैसा कि मैप में हम लोग देख लेते हैं, और इलाहाबाद और हल्दिया दोनों को जोड़ती है। इसकी लेंथ की बात करें तो 1620 किलोमीटर है और ये 3 पार्ट में हमारा कंप्राइजेज है। पहला हल्दिया से फरक्का 560 किलोमीटर की है, फरक्का से पटना 460 किलोमीटर और पटना से इलाहाबाद 600 किलोमीटर।
तो सबसे हमारी लार्जेस्ट वाटरवेज हमारा नेशनल वन वाटरवेज है, ये हमारे 3 पार्ट में हमारे डिवाइडेड है। अब हम लोग दूसरी नेशनल वाटरवेज की बात करें तो ब्रह्मपुत्र रिवर पे है और कनेक्ट करती है सदिया टू धुबरी। सदिया हमारा ईस्टर्न साइड में है और धुबरी हमारा वेस्टर्न साइड में है, ठीक है। ये हमारी आसाम में दोनों ही है। डिस्टेंस आप देखोगे तो 891 किलोमीटर का डिस्टेंस है नेशनल वाटरवेज 2 का। फिर चले दोस्तों नेशनल वाटरवे 3 की बात करें तो वेस्ट कोस्ट कैनाल भी इसको बोलते हैं। केरला में जैसा कि मैप में देख लेते हैं तो कोट्टापुरम और कोलम दोनों को सिटीज़ को यह कनेक्ट करती है। डिस्टेंस हमारा 205 किलोमीटर का है। दोस्तों इसकी बात करें चौथी वाटरवेज की बात करें तो हमारी गोदावरी कृष्णा रिवर की जो कैनाल है वहाँ पे ककिंडा और पुडुचेरी की जोड़ती है, जो हमारे डिस्टेंस आप देखोगे तो 1078 है। तो वैसे आप प्रिविलेज के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो नेशनल वाटरवेज सबसे लार्जेस्ट है, फिर उसके बाद 4 नेशनल वाटरवेज का नंबर आता है, फिर दूसरा का नंबर आता है, ठीक है। तो इससे भी आप इसको ध्यान रख सकते हो। फिर नेशनल वाटरवेज 5th आप देखोगे तो ब्रह्मणी और मतई जो रिवर है उससे कनेक्ट करती है और इसको ईस्ट कोस्ट कैनाल भी बोलते हैं। डिस्टेंस हमारा 588 किलोमीटर की है। ये हमारी 5वीं वाटरवेज हो गई। दोस्तों डिस्टेंस के अकॉर्डिंग यदि इसको अरेंज आप करोगे तो सबसे पहले आप नेशनल वाटरवेज फर्स्ट आप देखोगे तो 1620 किलोमीटर है, सबसे लार्जेस्ट है। इसके बाद आप देखोगे तो 4th वाली दूसरा नंबर आता है। फिर आप देखोगे तो जो चौथी है 5वीं है वो हमारी तीसरा नंबर आता है और हमारी जो दूसरी है वो हमारी तो यहाँ पे आप देखोगे तो सबसे लार्जेस्ट नंबर है वो हमारी फर्स्ट वाटरवेज की है। फिर हमारी चौथे वाटरवेज की नंबर आती है, फिर हमारी आती है दूसरे वाटरवेज का, ठीक है। फिर हमारी आती है 5वें का, फिर हमारे आती है तीसरे का। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो हमारी है केरला वाली है, सबसे लार्जेस्ट हमारी है कौन सी है, सबसे लार्जेस्ट हमारी है गंगा वाली, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखना। दोस्तों दूसरी टाइप की जो वाटरवेज होती है ओशियन वाटरवेज या ओवरसी वाटरवेज। तो दोस्तों ओवरसी जो वाटरवेज हैं ओशियन से होकर गुजरती है और 2 कंट्रीज की जो पोर्ट होती है उससे कनेक्ट होती है। तो इंडिया में हमारी 12 मेजर जो हमारी पोर्ट्स हैं उससे हमारी जो ओवरसी वाटरवेज हैं वो हमारी कनेक्टेड हैं और इंडिया में 12 के अलावा 200 से ज़्यादा माइनर पोर्ट्स भी हैं और जो मेजर पोर्ट्स हैं उससे 95% जो ट्रेडिंग हमारी होती है, फॉरेन ट्रेड हमारी मेजर पोर्ट से होती है और वैल्यू वाइज आप देखोगे तो 68% हमारी ट्रेडिंग पोर्ट से होती है, यानी कि ओवरसी वाटरवेज से होती है। तो ओवरसी वाटरवेज में बस इतना ही दोस्तों। हम लोग इनलैंड वाटरवेज को हम लोग डिटेल में डिस्कस किए हैं, जो 5 हमारी नेशनल वाटरवेज हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप जो हम लोग डिस्कस किए हैं आपको समझ में आए होंगे और आपको वीडियो अच्छा भी लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।